नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कवर करी थी वहां भी मैंने आप सभी के साथ बात करी थी कि M&M के स्टॉक में प्रमोटर सेल करने वाले हैं कल। और यहां मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, यहां खुद सरकार करने वाली है बिकवाली, और इसका नाम है OFS। OFS क्या होता है, शॉर्ट में इसको समझते हैं। OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, यानी अपने शेयर्स को बेचने के लिए जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो सामने वाले इन्वेस्टर्स को एक ऑफर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मैं कंपनी के शेयर धारक हूं, मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ये शेयर 95 रुपीज पे देने के लिए तैयार हूं, क्या आप खरीदोगे? आप कहोगे बिल्कुल भाई साहब, 100 रुपए की चीज 95 में मिल रही है, क्यों ना खरीदी जाए। तो इसे कहते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। आप कहोगे कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि उन्हें बड़ा हिस्सा बेचना होता है, इतनी जल्दी आसानी से इतना बड़ा बायर नहीं मिलता है। तो एक डील होती है जिसमें OFS आता है, ठीक है जी। अब यहां पे सरकार बेचने वाली है, ये समझ गए आप। OFS क्या होता है ये समझ गए आप। अब कौन सा स्टॉक है इसको समझ लीजिए। स्टॉक का नाम है दोस्तों NCL इंडिया। पूरी डिटेल्स क्या है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन बात फिर से वही आती है। ऐसा हो क्या रहा है मार्केट में, जो सरकार से लेकर कंपनी के प्रमोटर्स तक सब बिकवाली ही कर रहे हैं। आज भी जोमेटो, संवर्धना मदरसन 2 ब्लॉक ट्रेड हुए हैं। 2-4 दिन से कंटिन्यू कोई ना कोई ब्लॉक ट्रेड सामने आ रहा है। आज भी मेरे पास 3-4 ऐसी कंपनियों के नाम है जो फंड रेज अनाउंस कर चुके हैं। अब फंड रेज भी एक ही तरीके का पैसा जुटाना ही हुआ। देखो, आप अपने शेयर्स बेच के जुटा रहे हो तो भी पैसा जुटाना हो गया, वो एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास चला जाता है। और कंपनी के शेयर्स जारी करो, फंड रेज करो, वो कंपनी के पास पैसा आ जाता है, वो पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट चीजें तो सेम ही हो रही है ना, कि करंट भाव से शेयर्स पब्लिक के हाथ में चिपकाए जा रहे हैं। ये सही है या गलत है, डिसाइड आपको ही करना है। इस पे मेरा कोई अपना पर्सनल व्यू नहीं है, बाकी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस समय। आगे बात करें NCL इंडिया, तो NCL इंडिया में क्या कहा है गवर्नमेंट ने और कब आने वाला है OFS। और OFS में मैंने जैसा कि बोला डिस्काउंट में ऑफर दिया जाता है, तो ऑब्वियस है OFS जब तक नहीं आएगा तब तक अब प्रेशर रहेगा स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है NCL इंडिया और क्या है खबर समझ लीजिए। गवर्नमेंट लुकिंग टू सेल अप टू 7%, अप टू यानी कि 7% तक बेच सकती है सरकार NCL इंडिया में। गवर्नमेंट टू सेल 5% स्टेक इन NCL इंडिया विद 2% ग्रीन शूट, यानी 5% तो बेचना ही बेचना है। और अगर रिस्पॉन्स हमारी तरफ से यानी कि रिटेलर्स की तरफ से अच्छा गया सरकार पे, बाइंग डिमांड दिखी, तो एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा 2% और चटकेगा, टोटल 7% बिक जाएगा सरकार से। दीपम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू टेक डिसीजन ऑन OFS शॉर्टली। गवर्नमेंट लुकिंग टू रेज ₹2000 to 2100 करोड़ विया NCL स्टेक डाइवर्समेंट। CNBC आवाज की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है। 2000 से 2100 करोड़ के समथिंग का ये स्टेक बिकवाली होगी और ये कल नहीं हो रही है, इस पे दीपम जल्दी ही फैसला लेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, NCL के स्टॉक में अलर्ट रहिए, कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनाएगा अब इस स्टॉक में जब तक इसका OFS अनाउंस ना हो जाए। 205 रुपए पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया, आज ऑलमोस्ट बढ़िया गिरावट हुई है 5-6% पूरे बाजार के साथ। बाजार तो रिकवर करा बट इस स्टॉक में कुछ खास रिकवरी नहीं आई, हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप में भी नहीं है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी खराब हो गया है स्टॉक का। वन साइडेड मार्च में 171 से भागते भागते स्टॉक ने आपके लिए एक साल में लगभग 171 से 250 के लेवल्स दिखाए और अचानक से ही 205 पे आ गया है। तो अभी मेरा मानना है ये स्टॉक आपके लिए इजीली 180 रुपीज तक पहुंचता हुआ दिख सकता है आगे पीछे होकर, क्योंकि OFS ज्यादातर सरकार 10% के डिस्काउंट से ज्यादा के डिस्काउंट में ही लेके आती है। तो अभी तो OFS आया नहीं है, इस खबर के चलते काफी सेलिंग आएगी कल, प्लस जिस दिन OFS अनाउंस आएगा उस दिन शेयर अगेन टूटेगा। तो स्टॉक में अभी आप अवॉइड इनफैक्ट NCL इंडिया मुझे यहाँ 930 करोड़ का टोटल मार्केट कैप दिख रहा है। मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई और स्टॉक तो नहीं चेक कर रहा हूं, मैं एक बार स्टॉक नाम कंफर्म करना चाहूंगा। नहीं, स्टॉक का दूसरा NCL इंडिया लिमिटेड, NCL वो कोई और, वो भी NCL ही आ रहा है, अब पता नहीं क्या सॉरी वो NCL इंडस्ट्रीज है दोस्तों जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। NCL इंडिया इज डिफरेंट, माफ कीजिएगा। NCL इंडिया का शेयर का प्राइस 226 रुपए और मार्केट कैप है 31,500 करोड़ का। और इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर मैं देखूं
तो इसका भी कुछ खास पॉजिटिव है नहीं। हाँ, कंसोलिडेशन में बड़ी तेजी के बाद अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बार लेवल्स देख लेता हूँ कि लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं, सो दैट हम और अच्छे से चेक कर पाएँ। NCL इंडिया, मेरे पास एक्चुअली में इसका चार्ट निकल के आ ही नहीं रहा है स्क्रीन पे NCL इंडिया का, NCL इंडस्ट्रीज का ही आ रहा है, तो मैं इस पर आपके साथ ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, इतना जरूर है कि मेरे को यहाँ पे अगर मैं दूसरी वेबसाइट पे जाके चेक करूँ तो हल्का फुल्का एक सपोर्ट दिख रहा है, जो सपोर्ट लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है 204 के आसपास, और स्टॉक 226 रुपए पे आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो आपको जो स्टॉप लॉस है 204 के आसपास लगा लीजिए। बाकी ये स्टॉक मेरे को लगता है पोजिशनली अभी थोड़ी वीकनेस में आ जाएगा जब तक OFS की अनाउंसमेंट नहीं आ जाती है, और इवेंचुअली स्टॉक नीचे में कहीं ना कहीं आपके लिए आता हुआ दिख सकता है, ऑलमोस्ट 200 से थोड़ा सा नीचे आगे पीछे होके आ सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी NCL इंडिया, ना कि NCL इंडस्ट्रीज। मैंने स्टार्टिंग में जो आपके लिए टेक्निकल लेवल्स कवर करे वो NCL इंडस्ट्रीज के थे। NCL इंडिया में सरकार बिकवाली करने वाली है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।